हाय एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर हमारा 11.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें हमको क्या दे रखा है सवाल के अंदर कि एक ठोस है। अब ठोस का मतलब है कोई हमको वस्तु दे रखी है। इसमें हमको कुछ चीज़ रखी है। एक तो कटोरा दे रखा है, ये समझो अर्धगोले से कहते हैं। ठीक है। कटोरा दे रखा है ये वाला, और इसके ऊपर एक शंकु दे रखा है। तो थोड़ा सा हम बना के देख लेते हैं। एक अर्धगोला हमको इस प्रकार से दे रखा है और इसके ऊपर एक शंकु आधारित है। शंकु इस टाइप का होता है। अब ये एक्चुअली दो अलग अलग चीज है। शंकु कैसे होता है, यूं समझो। शंकु इस तरह का बना होता है और कटोरे की साइज हमारी होती है इस तरह से अलग अलग। तो इन दोनों को कनेक्ट किया गया है और एक आकृति हमको ये बना दी गई है। एक शंकु जैसी आकृति हो चुकी है। शंकु और अर्धगोला दोनों मिल चुके हैं, एक ठोस बन चुका है। और इसको क्या किया है, एक और थर्ड एक आकृति है बेलन यानी सिलेंडर, और जो कि क्या है, एक पूरा पानी से भरा हुआ है। फिल ऑफ द वाटर, फिल फ्रॉम द वाटर। इसको पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इस आकृति को, जो बनी हुई आकृति, इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कह सकते हो कि अंदर रख रहे हैं। तो होगा क्या, जब एक भारी चीज को, एक एग्जांपल सी बात है, भरे हुए पानी का गिलास मान लो, कोई सिलेंडर आकृति है, इसको उठा के इसके अंदर इस तरह से रखेंगे कि इसका जो ये निचले वाला हिस्सा है, तली से कह सकते हो बॉटम पार्ट, ये यहाँ पे इसके बॉटम पार्ट पे टच होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा नीचे तक उसको उतार देंगे। तो होगा क्या कि ये बराबर तो है नहीं इसके जैसा कि फिक्स रहेंगे तो बिल्कुल फिक्स टू फिक्स बैठ जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर का नुकीला भाग है, क्योंकि जोकर की टोपी शंकु आप जानते हो ऐसा होता है। तो इसको पूरा रखेंगे तो होगा क्या, इस टाइप की आकृति बन जाएगी इसके अंदर। यू मानो ऐसा तो शंकु आ जाएगा। ठीक है। और ये इसके साथ में गोला यहाँ तक बन जाएगा, अर्धगोला। तो इसके अलावा जो आकृति रहेगी यहाँ पे, ये तो पानी से भरी रहेगी, बाकी ये आपका पानी बाहर नहीं आ जाएगा। तो जो इसके अंदर की चीज है वो तो बाहर निकल चुकी है, और बाकी जो खाली रिमेनिंग हिस्सा है इसके अंदर आपका पानी रह जाएगा। तो पूछा क्या है, जो इस आकृति के अंदर एक बेलन के अंदर इस आकृति को रखने के बाद में मैक्सिमम पानी तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो भी तो अपना स्पेस घेरेगा, और बाकी जो बचा हुआ पानी है, जो रिमेनिंग वाटर इन द सिलेंडर, ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब, और पानी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो इस आकृति के अंदर हमको क्या पता करना है, बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे क्या क्या दे रखा है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमको एक बेलन है, जैसे ये बेलन है, तो इसकी हाइट के बारे में समझा रखा है। इसकी हाइट हमको यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर में दे रखी है। इसके बाद में क्या दे रखा है कि इसकी रेडियस यहां से यहां तक, ये रेडियस हमको दे रखा है 60, जो कि हमने समझा रखा है। रेडियस यानी आर से रेडियस हमारे को 60 सेंटीमीटर दे रखी है। ये तो हो गई बेलन के बारे में बात। इसके बाद में जो कटोरा है या फिर अर्धगोला, हम इस पेड़ से कहेंगे, तो इसकी जो रेडियस है ऑफकोर्स उसकी रेडियस भी हमको क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। ठीक है, सेंटीमीटर। और जो कौन है हमारा, जो शंकु है, उसकी भी रेडियस क्या है, 60 है। ठीक है। और इसकी रेडियस के बाद में इसकी जो हाइट ऑफ कौन है वो हमको दे रखा है 120 सेंटीमीटर। देखो, यहां से ऊपर जो इसकी हाइट है शंकु की, वो देखिए 120 सेंटीमीटर। यहां से आता है कि जो इसकी रेडियस है शंकु की, वो है 60 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तो क्या ओवरलैप हो रहा है, जो शंकु है वो भी इसके ऊपर रखा हुआ, किसके ऊपर, कटोरे या अर्धगोले के ऊपर। और अर्धगोले की भी जो रेडियस है वो ये है, और शंकु की रेडियस है वो भी यही है, 60। तो हमने इसलिए लिख दिया शंकु की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ द कौन, एंड अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, एंड बेलन की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज ऑल आर इक्वल। कितनी है, 60 60 60 इन सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में हमने पता किया कि सवाल में क्या क्या रखा है, हमको गिवन क्या है, 180 सेंटीमीटर गिवन है हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई, जो हमने लिख दिया यहाँ पर। बेलन की ऊंचाई हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। फिर हमको क्या देखा है, शंकु की ऊंचाई हाइट ऑफ द कौन, दैट इज 120 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। इसके बाद में हमने देखा कि हमसे पूछा आयतन है, हमारे पास सारी चीजें जो गिवन है वो आ चुकी है। तो हमने फिर इसको आगे डिसाइड किया। तो बेलन का आयतन हमको फाइंड आउट करना है पूरा। पहले तो सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे कि भाई इसके अंदर कितना पानी है, कितना स्पेस है। उसके बाद में उस आकृति को बनाएंगे कंप्लीट, जिसके अंदर अर्धगोला और शंकु दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उस आकृति को इसके अंदर रखेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, और दोनों को ऐड कर लेंगे। और इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करके रखेंगे, इसमें से इन दोनों का वॉल्यूम को लेस कर देंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो बचा हुआ पानी है, क्योंकि इसके अंदर जब इन दोनों को पुट आउट करोगे, इसके अंदर रखोगे,
तो इसके जो घेरने वाली जगह है उस स्पेस का पानी तो बाहर आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग जो जगह ब्लैंक रहेगी उस जगह पानी भरा रहेगा। तो उस रिमेनिंग वाटर को ही हमको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मिटा देते हैं अब। आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं। ओके, हमको चीजें समझ में आ चुकी है, अब इनको हटा दिया जाता है ऐसे, और कैलकुलेशन को प्रपोज करें तो देखें, हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, माइनस हमने दो चीजों को ऐड करना है, किस किस को, शंकु का आयतन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों के फॉर्मुलेज लिख लिए। हम दोनों को तो ऐड करना है और लेस करना है इसमें से। तो देखो इसकी वैल्यूज हमको, पाई की वैल्यूज अगर गिवन है कि 3.14 आएगा तो हमको लिखना है, नहीं तो अपन को 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमको गिवन है कितना है 60, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह 60 मल्टीपल 60 लिख दिया, मल्टीपल हाइट, और दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हाइट कौन सी है, सबसे बड़ी हाइट जो कि पूरे के पूरे बेलन की हाइट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 180, माइनस इन दोनों को माइनस में रखना है। तो क्या क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 इधर है, पाई है इधर 2/3, तो 2 बन जाए 2, हम एक को मान सकते हैं समझने के लिए, 1 यहाँ पे, तो 1/3 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ से मिल गया, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर क्यूब के अंदर हमारे पास आर स्क्वायर मल्टीपल आर की पावर 1, ये दो हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाई और आर स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से सिर्फ बचेगा एच जो लिख दिया, और यहाँ से क्या बचेगा, एक तो 2 और एक ये आर, क्योंकि 1/3 पाई आर और ये पाई और आर क्यूब में से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, एक तो 2 बचेगा और एक आर बचेगा, तो 2 और आर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ओके, तो देखें अब वैल्यू पुट आउट करेंगे, 1/3 हमने लिखा, फिर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल आर स्क्वायर, देखो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 है, तो 60 मल्टीपल 60 लिख दिया, और ब्रैकेट में एच की वैल्यू क्या है, देखो ये एच किसका है ध्यान रखें, कैपिटल एच हमारा सिलेंडर का था, स्मॉल एच किसका है हमारे पास, ये कौन का है, शंकु का, और शंकु का जो ऊंचाई कितनी रखी हमको, हाइट ऑफ द कॉन दैट इज 120 सेंटीमीटर, राइट। तो इस एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 120 प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया, और मल्टीपल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो तीनों आर की वैल्यू इक्वल है दैट इज 60 सेंटीमीटर, हमने वो लिख दिया यहाँ पे। तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 22/7 मल्टीपल, देखो 60 मल्टीपल 60 क्या आएगा, 6 से 36 और 00 यहाँ पर, तो 3600 मल्टीपल 180 माइनस 1/3 मल्टीपल पाई की वैल्यू क्या 22/7 और मल्टीपल आर स्क्वायर, तो 60 मल्टीपल 60 यहाँ लिख दिया, और ये आपको वैल्यू गिवन है। तो आप आगे क्या करेंगे, 22/7 3600, अब देखो इनमें से इस लाइन में से और क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 22/7 है, इधर 22/7 है, इधर 60 मल्टीपल 60 क्या आएगा वही 3600, और इधर 3600 है, तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। तो हमने क्या किया 22/7 और 3600 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, इधर से तो 180 बचेगा, और इधर से अगर ये चीज हमारे पास कॉमन आ चुकी है 1/3 को छोड़ देंगे, 22/7 और 3600, तो क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको रखा, और इधर देखो 120 प्लस 6 2 12 और 0 120 यहाँ पे हो गया, तो 120 एंड 120 दैट इज 240 240 हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1/3 तो यहाँ लिख दिया, और मल्टीपल 240 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज कॉमन आ चुकी है हमारे पास 60 मल्टीपल 60 और 22/7 तो 180 माइनस 3 से हमने 240 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, 0 0 80 टाइम हो गया, तो 22/7 मल्टीपल 3600 और ब्रैकेट में 180 माइनस का 80 यहाँ पर रिमेन था, तो 180 में से 80 को अगर हम घटाएंगे तो देखो 180 में से 80 घटा दो 100 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा 22/7 मल्टीपल 3600 लिख दिया, और यहाँ पर 100 आपका रिमेनिंग था, ये चीजें लिखा। 22 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 792 और 00, लेकिन 100 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 00 भी हमने यहाँ से बढ़ा दी। नीचे क्या था हमारे जो डिनोमीटर में 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई 1131428.57। ठीक है, इसको अब एक पॉइंट समझने वाली बात है कि यहाँ के घबराना नहीं है, इतना बड़ा आंसर नहीं है आपका, यहाँ पे एक चीज समझना है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर,
सोचो अगर हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 में 100 और सेंटीमीटर लगा के 1 मीटर लिख दिया, हमको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो इधर से 100 हट गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और इसको भूल जाओ, तो हमने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर अपॉन 100। अब एक बात बताओ, अगर हमको सेंटीमीटर का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, इधर आपको क्यूब लगाना पड़ेगा, तो इक्वल का मीन्स है इधर भी क्यूब लगेगा, LHS इक्वल टू RHS होता है, तो हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू लिखना है क्या, 1 अपॉन 100 का भी क्यूब, तो 1 का तो 1 ही होता है, बट 100 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100, और इसको एक साथ हम कैसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 2 एंड 2 2 2 एंड 2, देयर इज 6 0, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ये भी लिख सकते हो फिर 10 की पावर 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ जी, और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब देखो इससे हमने इतना ही ध्यान रख लो कि 1 और आपको 6 जीरोस यूज करनी है अपॉन में, तो क्या करना है, हमको इसको डिवाइड कर देना है, जब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आंसर चाहिए तो हम 6 जीरो से डिवाइड करेंगे, इसको बोल सकते हो 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख और 10 लाख, तो क्या करेंगे, आपका 10 लाख हो गया, 10 लाख से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, तो हमने डिवाइड किया, यहाँ पे देखो कितने 6 जीरोस है, 2 4 एंड 6, तो 2 4 एंड 6 नंबर छोड़ के फिर से इस पॉइंट को आगे खिसका देंगे, दैट इज हमको क्या मिलेगा 1.13, और हमको पता है कि 10 तक के लेवल में अपन को पॉइंट का 2 ही डिजिट हमको लेनी होती है, तो 1.13 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये हमारा चैप्टर नंबर 11.2 क्लास 10th का है, इसको बिल्कुल आप 12.2 का ही है, 11 का नहीं है, ध्यान रखना, तो 12.2 का मैथ में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आप समझें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे वीडियो पर। थैंक यू।